साथियों नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं यहाँ भदौरिया कृषि फार्म धुमराडीह पर, और आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये गन्ना जीरो 238 CO 238 इस गन्ने की प्रजाति को, जिसको कि हमारे चीनी मिलों के द्वारा और बहुत से संस्थानों के द्वारा अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया है। अनुपयुक्त घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं ये गन्ना हालांकि अक्टूबर बुआई का है, लेकिन इस गन्ने की ऊंचाई आप देख लीजिए। आज तारीख 8 अगस्त है और 8 अगस्त को ही इसकी आप ऊंचाई देख सकते हैं। और गन्ने की आप मोटाई देखिए, गन्ने की मोटाई देखिए, कोई रोग नहीं है, पूर्णतया स्वस्थ गन्ना है। ये गन्ना देखिए, इधर देखिए, इधर कोई रोग नहीं है। और ये ऐसा नहीं है, ये पूरा खेत लगभग 2 एकड़ का 2 एकड़ का पूरा खेत, इसमें 0238 गन्ना बहुत ही अच्छे उत्पादन का स्वरूप लिए ये गन्ना खड़ा है। आज हमारे वीडियो का उद्देश्य यही है कि हमारे प्रदेश के किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि ये गन्ना जिसके बारे में अनुपयुक्त इसको प्रयास किया जा रहा है घोषित करने का, लेकिन इसमें अब भी वही पोटेंशियल है। और मुझे तो लगता है कि अब ये पुनः जब इसका बीज बदला गया है तो इसकी क्षमता और अधिक बढ़ गई है, पहले वाले गन्ने से भी और अधिक क्षमता बढ़ गई है। आप देख सकते हैं ये पूरी, आप इसकी गन्ना देख सकते हैं, ये पूरा खेत देख सकते हैं। ये 0238 और आ जाइए, पूरा खेत देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी मेड़ है, काफ़ी दूर तक आगे है ये गन्ना। तो हमारा पूरे प्रदेश के किसान बंधुओं से, पूरे प्रदेश के चीनी मिल कंपनियों से, उनके कंपनियों के जो बड़े उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, उनके जो डायरेक्टर्स हैं, उनसे, और हमारे गन्ना विभाग में लगे हुए गन्ना अधिकारियों से, हमारे गन्ना आयुक्त महोदय, जॉइंट केन कमिश्नर महोदय, डिप्टी सीसी महोदय, डीसीओ महोदय, सीडीआई महोदय, और इस गन्ने की खरीद में लगने वाले समस्त गन्ना समितियों के गन्ना सचिव महोदय और गन्ना समितियों के प्रतिनिधि महोदय, सभी से हमारी ये अपील है। हमारे जो वैज्ञानिक बंधु हैं, हमारे शाहजहांपुर गन्ना अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक बंधु हैं, और विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स जो इस गन्ने के उत्पादन में लगे हुए हैं, उनके लिए ये संदेश है आज का वीडियो कि इस गन्ने के लिए पुनः अपना नज़रिया बदलें। और 0238 बहुत अच्छे रूप में पुनः अपना उत्पादन दे रही है। इसको बजाय अनुपयुक्त घोषित करवाने के, इसको और कैसे संरक्षित करने के लिए और कुछ क्या किया जा सकता है, इस पर अपना सहयोग प्रदान करें और इस गन्ने को पुनः किसानों के फायदे के लिए, हित के लिए इस गन्ने को पुनः प्रसारित और प्रोपोगेट करने का कार्य करें। हम सभी बंधुओं से इस निवेदन के साथ, सभी किसान बंधुओं से भी अपील करते हैं कि हमेशा गन्ना जो प्रजातियां हैं, बहुत ही मुश्किल से अच्छी प्रजातियां आती हैं। हम पहली बात तो अपना बहुत सा बुआई का क्षेत्र हमें अक्टूबर बुआई की तरफ ले जाना चाहिए। इससे भी बहुत से रोग बीमारी नियंत्रण होने में हमें सहायता मिलती है।
इसके अलावा गन्ना बोएं तो गन्ने के बीज को 3 स्तर पर उनसे जो खराब बीज है उसको निकालना चाहिए। एक तो फर्स्ट लेवल पर जहां गन्ना कटाया जाता है बीज वहां पर, दूसरे लेवल पर जहां गन्ने के शुगर केन सेट काटते हैं वहां पर, और तीसरा है जहां पर गन्ना बुआई नालियों में कर रहे हैं। तीनों जगह सघन जांच करके और काने गन्ने को किसी भी स्थिति में खेत में जाने नहीं देना है। इसके बावजूद भी कोई भी फंगस इस गन्ने पे ना अटैक करे, इसके लिए हमें फंजीसाइड और कुछ इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल करते हुए उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। इस प्रकार से जब किसान बंधु निरंतर अपने उत्पादन के प्रति जागरूक रहेंगे तो निसंदेह ऐसी जो भी प्रजातियां हमारे बीच उपलब्ध हैं वह बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस के साथ किसानों को लाभ पहुंचाने का कार्य करती रहेंगी। अभी मुझे कई किसानों के फ़ोन आए, 14201 प्रजाति में भी रेड रॉट आ गया है। जो वो जो 23 गन्ना है, क्या प्रजाति का नाम है, 23 है, उसमें भी रेड रॉट आ गया है। और इसके अलावा 01235 और जो भी नई प्रजातियां आई हैं सब में रेड रॉट आ रहा है। तो ये इसका उपचार नहीं है कि उसको हम अनुपयुक्त घोषित करके और अगली प्रजाति लाएं। इससे एक बड़ी व्यापक स्तर पर अराजकता फैल जाती है। किसान बंधुओं को महंगा बीज इतना ज़्यादा महंगा कर दिया जाता है कि किसान बंधुओं को लूटने के लिए एक स्कैंडल बन जाता है, एक बहुत बड़ा तंत्र खड़ा हो जाता है। कैसे किसान बंधुओं को और महंगा बीज दे करके उसमें बीच में एक कमाई करने का वर्क खड़ा हो जाता है। तो इन परिस्थितियों से हमारी सरकार को, हमारे अधिकारियों को, चीनी मिलों को निस्संदेह है इन परिस्थितियों से किसान बंधुओं को बचाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उनके कास्ट ऑफ कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए बीज अधिक महंगा बीज करके और किसान बंधु पर अतिरिक्त दबाव डाला जाए। तो ऐसा बिल्कुल ना हो और जो भी गन्ने बोए जाएं उन पर निगरानी रखी जाए। चीनी मिल अपनी तरफ से किसान बंधुओं को सहायता करे, किसान बंधुओं को गाइड करे, किसान बंधुओं को दवाइयाँ दें, किसान बंधुओं को तकनीकी गाइडेंस दें, ताकि किसान देखिए, किसान तो उसको ज्ञान नहीं होता है, साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। हमारे जो चीनी मिल में जो बहुत जो गन्ना विभाग के जो अधिकारी होते हैं, जो कि तकनीकी रूप से उनके पास अच्छी अच्छी जानकारियां होती हैं, जो रिसर्च सेंटर्स से जो हाई प्रोडक्शन करने के लिए मेथड्स उनके पास बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, प्लांट प्रोडक्शन के मेथड्स बहुत अच्छे होते हैं। तो निश्चित रूप से चीनी मिलों को किसानों को गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस का प्रयास करना चाहिए। और गन्ना विभाग को भी सरकारी तंत्र, चूँकि वो तो सरकार है, सरकार ही संरक्षक है किसानों की असली, तो जो बहुत हाई लेवल से जो किसान हितकारी कार्य हैं, तो सरकार को उन कार्यों को भी बहुत ही सूझबूझ के साथ किसानों की सहायता के लिए उन कार्य जमीन पर उतारना चाहिए, उन कार्यों को। तो निश्चय ही निसंदेह है ये जो गन्ना, उत्तर प्रदेश गन्ना परिवार है, जो गन्ना का जो आने वाले समय में आज पूरे विश्व में ब्राज़ील जैसा देश, जिसकी जो पेट्रोलियम एनर्जी, जिसने एथेनॉल प्रोडक्शन करके सेल्फ डिपेंड हो गया है अपने फ्यूल, डोमेस्टिक फ्यूल के मामले में, तो भारत भी आज पेट्रोलियम पर खाड़ी देशों की निर्भरता न हो, इसके लिए भारत ने भी एक बड़े पैमाने पर एथेनॉल प्रोडक्शन का काम शुरू किया हुआ है। और इससे भविष्य में गन्ना किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और वो उनकी जो हाई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी कीमत के लिए भविष्य उज्जवल है। तो निसंदेह ही ये पूरा उत्तर प्रदेश गन्ना परिवार बहुत ही अच्छे भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। और लेकिन इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य, अपना रोल प्ले करना होगा।
और जब सब अपना रोल सकारात्मक रूप से प्ले करेंगे तो हमारा उत्तर प्रदेश गन्ना परिवार पूरे देश का ही नहीं पूरे विश्व का उत्तर प्रदेश गन्ना परिवार शुगर केन प्रोड्यूसर्स ग्रुप फैमिली वो उत्तर प्रदेश पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ और सर्वसंपन्न और सर्वप्रसिद्ध इसका नाम होगा। तो निश्चित रूप से आज भदौरिया कृषि फार्म धुमराडीह की तरफ से सभी उत्तर प्रदेश में 10 मंडलों में फैले गन्ना कृषक जो बहुत ही जिनकी जीविका का मुख्य आधार गन्ना है, और वैसे तो पूरा उत्तर प्रदेश 18 मंडलों में गन्ने की खेती कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ज़रूर होती है। तो पूरे उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को, सभी चीनी मिल कंपनियों को, उनके डायरेक्टर्स को और सभी गन्ना अधिकारियों को, गन्ना प्रशासन, सरकारी गन्ना प्रशासन और गन्ना प्रतिनिधियों को और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो ये पेराई सत्र 2026-27 जो प्रारंभ होगा अभी अक्टूबर में, अक्टूबर लास्ट में या अक्टूबर में जो प्रारंभ होगा, तो इस पेराई सत्र के लिए अभी से सभी लोग अपनी तैयारियां रखें। अपना सट्टा का जो प्रदर्शन वो 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच मोस्टली पूरे प्रदेश में गन्ना समितियों में होने वाला है। सबकी सर्वे हो गई होगी। सब लोग अपने प्रदर्शन में अपने गन्ना सर्वे को देख लें, और कोई तकनीकी कमी है, अगर कोई किसी का सर्वे छूट गया है तो वो अभी से गन्ना परीक्षक महोदय और गन्ना SCDI महोदय से संपर्क करके अपनी गन्ना सर्वे जरूर सही करवा लें और अपना सट्टा सही करवा लें, अपना बेसिक कोटा देख लें, पर्चियाँ कितनी बन रही हैं। और जो भी गन्ना एक्ट के तहत वैधानिक रूप से जो समिति के सदस्य हैं, जो शुगर केन फार्मर्स हैं, जो कि मेंबर्स हैं समितियों के, उनको जो भी सुविधाएं, सहूलियत और राइट्स मिलते हैं गन्ना सप्लाई के, उन सभी राइट्स का उपयोग करते हुए सभी लोग अपने गन्ना पर्चियों को निश्चित रूप से विपणन हेतु अभी से पूरा अपना देख लें और अपने उसके साक्ष्य अपने पास रखें, ताकि रनिंग सीजन में कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत उसको गन्ना अधिकारियों के सामने प्रॉपरली प्रस्तुत करके और उसका सुधार करवा लें। तो इसके साथ साथ जो खेतों में अभी मौसम धीरे धीरे ख़राब हो रहा है, कहीं बरसात होगी, बरसात में गन्ना चूँकि सब खड़ा हुआ है अभी, और अगर हवा चल गई पानी के साथ तो ये गन्ना गिर जाएगा, और गिरा हुआ गन्ना उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, उसकी पेड़ी भी ख़राब होती है, बहुत से रोग कीट उसमें व्याप्त हो जाते हैं और आगे बीज के लिए भी उपयुक्त नहीं रहता है। तो इन सब बातों को देखते हुए गन्ना बधाई भी अवश्य रूप से करवा लें और अपने देख लें, अगर टॉप बरर लग रहा है खेत में तो उसका भी छिड़काव या जो भी उसके बचाव के लिए हो सके उसको करें। और जहाँ कहीं रेड रॉट की बड़ी दिक्कत आ रही है, कहीं पूरे प्लॉट में लग रहा है रेड रॉट, जहाँ कहीं ऐसी प्रजातियों में आ गया है, तो उसके लिए अपने जो SCDI महोदय हैं उनको भी सूचित करें। चूँकि सरकार गन्ना किसानों के साथ है, लेकिन उसकी उचित समय में उचित प्लेटफार्म पर सूचना जरूर बहुत ज़रूरी है, और उनको सूचित करके और सरकार की सहायता लें। और इसके साथ साथ इसके लिए आसान्वित रहें, और निश्चित रूप से ये आपका गन्ना सीजन पेराई सत्र आप सबके जीवन में खुशहाली लेकर के आए, और आने वाले समय में अक्टूबर बुआई के लिए भी आज से ही चिंता करें। आज 10 अगस्त 7 अगस्त हो गई है, तो अगस्त के बाद तुरंत सितंबर का फर्स्ट वीक उसमें अपनी तैयारी कर दें। 15 सितंबर तक अक्टूबर बुआई कर दें। अगर अक्टूबर बुआई में TRB विधि से गन्ना बुआई करें, ट्रेंच रेस्ड बेड मेथड से, और TRB विधि में सह फसल के रूप में गेहूं भी ले सकते हैं और लाही भी ले सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें ले सकते हैं। बहुत तो अभी इस समय भी गन्ना बोया जा सकता है। आप 15 अगस्त से भी नालियों के बीच में बो सकते हैं, और उसके ऊपर मेड़ों पर मूली ले सकते हैं। तो बहुत सी तकनीकें, बहुत ही अच्छी अच्छी तकनीकें हैं। इन सबको हमारे किसान बंधु, गन्ना किसान बंधु, खासकर वो केवल गन्ना किसान बंधुओं के लिए ही वो सब तकनीकें
फील्ड में हैं, तो उन तकनीकों का भी इस्तेमाल अवश्य करें। खेत में घास ना हो, इसको थोड़ा सा सुनिश्चित रखें। और अगर कोई जंगली जानवर आ गए हैं तो अपनी सुरक्षा भी ध्यान में रखें। जंगली जानवरों से भी बहुत ज़रूरी है सुरक्षा होना, क्योंकि ऐसे में गन्ना चारों तरफ है, जंगली जानवर भी होते हैं, तो उसके लिए भी अपनी सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और हमारे साथ विक्रांत सिंह भदौरिया भी आए हैं। इनका भी आज बहुत अच्छा इन्होंने पूरा खेत टहला है। और गन्ना के बारे में क्या तुमने महसूस किया, क्या अपने अनुभव बताओगे हमारे किसान बंधुओं को, बताइए। कुछ गन्ने छोटे होते हैं, कुछ गन्ने बड़े होते हैं, कुछ गन्ने बढ़िया उगते हैं, कुछ गन्ने बहुत बेकार उगते हैं। उनमें से कुछ यहाँ पे भी गन्ने हैं। चारों ओर दिखा दीजिए जरा। सबसे बढ़िया तो यही खेत है गन्नों का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बढ़िया है। गन्ना क्यों ये अच्छा है हुआ है, कुछ इसके बारे में कुछ तुम्हारा ज्ञान कुछ तुम्हें बता रहा है, गन्ना क्यों अच्छा हुआ होगा ये? इसकी लंबाई देख के पता चल रहा है कि ये बहुत बढ़िया होगा। अच्छा अच्छा, नहीं गन्ना कैसे अच्छा होता है, क्या किया जाता है गन्ने में तो बढ़िया हो? उसमें हाँ। जुताई जुताई मुझे ज्यादा वैसे पता गुड़ाई, नहीं। सिंचाई, ये सब चीजें, खाद, ये सब चीजें जब होती हैं तो बहुत अच्छा। लेकिन ज्यादा खाद भी नहीं डालनी चाहिए, उससे पूरा गन्ना भी खराब हो सकता है अगर ज्यादा खाद वगैरह डाल दी गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सिंचाई तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो और ये इसमें हुआ है, ये बहुत अच्छा है। तुम भी धीरे धीरे इसको सीखोगे आगे, और अच्छा सीख करके तुम भी कुछ बहुत बढ़िया करोगे। और यही शुभकामनाएं सारे देशवासियों को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। धीर सिंह वीडियो बना रहे हैं, बहुत ही अच्छा वीडियो ये बनाते हैं। और ये इनके वीडियो बहुत अच्छे शेयर किए जाते हैं, उन पर कमेंट भी आती है, लाइक भी आती है। सभी बंधु इतना ज़रूर करेंगे कि ये जो मेहनत से वीडियो बनाई गई है, तो सभी लोग इसको शेयर करेंगे, इसको लाइक करेंगे, इसको कमेंट भी करेंगे। आप सब उत्तर प्रदेश गन्ना परिवार के सभी बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार।